नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। आज की जो घटना या फिर ये जो कहानी है राकेश नाम के लड़के के साथ घटित हुई थी। और ये घटना जब राकेश के साथ घटी, कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी राकेश के साथ घटी जिसके कारण उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और आज भी राकेश का इलाज मेंटल हॉस्पिटल में चल रहा है। और ये जो कहानी है दोस्तों, उसके दोस्त राजेश ने शेयर की है, जो कि उसके आस पड़ोस घर के पास रहने वाला था। और ये कहानी एक हॉन्टेड कॉलेज की है, जो कि टेक्निकल कॉलेज था अहमदाबाद का। और हुआ कुछ राकेश का साथ ऐसा था, उस रात राकेश को कुछ समझ नहीं आया। उसे एक मिनी हार्ट अटैक या फिर कैसा ही हार्ट अटैक कह लो आप, जिसके कारण राकेश की जिंदगी बदल दी। और आज भी वो मेंटल हॉस्पिटल में है। तो आखिर उस रात राकेश के साथ क्या हुआ था, जल्दी से कहानी शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी राकेश नाम के लड़के की है, जो कि गुजरात जो भी अहमदाबाद का एक कॉलेज था टेक्निकल, वहाँ पर काम क्या करता था। क्योंकि जो वो काम करता था पीएन का काम था, यानी चपड़ासी का, जो हमारे टीचर्स हुए उन्हें पानी वगैरह चाय वगैरह पकड़ाने का। और सबसे लॉजिकल बात दोस्तों, राकेश की जो एज थी मिनिमम 21 साल का था। और ये घटना जो हुई थी 2013 में घटी थी। हुआ कुछ ऐसा था राकेश के साथ कि जो उसके फ्रेंड्स थे, यानी कि जैसे हम एक जैसी एज के हो गए, चाहे कोई भी स्टाफ हो तो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो ऐसे ही राकेश भी फ्रेंड्स हो चुका था। जो कि कॉलेज था, उसके जो स्टूडेंट्स थे हॉस्टल में रह रहे थे, राकेश चपरासी का काम क्या करता था। और जो कॉलेज का पूरा स्टाफ है, हर तरह की चाबी उसके पास रहा करती थी, क्योंकि पता नहीं कब किस चीज़ की ज़रूरत किसे पड़ जाए। और ऐसे ही राकेश अपनी हर चीज़ का ध्यान रखा करता था। और उसकी पढ़ाई छूटने का एक ही मेन रीज़न था, क्योंकि उसके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। केवल वही लड़का घर को चलाने वाला था। और 21 साल का वो लड़का था राकेश। लेकिन जब राकेश को हुआ कुछ ऐसा जिसे अंदाज़ा नहीं उसके परिवार को, ना ही हॉस्टल के लड़कों को, ना ही लड़कियों की बात ही क्या करूं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। हुआ कुछ ऐसे ही, जो राकेश था उसके फ्रेंड्स काफ़ी बन चुके थे कॉलेज में, बच्चे दोस्तों से भी हो गई थी, बच्चों से और लड़कियों से, ऐसे मतलब मिनिमम बोलचाल चलती रहती थी। और सभी दोस्त काफ़ी हॉस्टल में काफ़ी बच्चे दोस्त बन चुके थे। और ऐसे ही रात को जब देखते थे कि बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, राकेश भी उनके साथ खेलता था, क्योंकि राकेश भी हॉस्टल में ही रहता था जहाँ पर लड़के लोग रहते थे जो कॉलेज के थे। वहाँ पर उनके साथ खूब सारी मस्ती करना, रात को ताश वाश खेलना, ड्रिंक करना, मतलब एक जैसी एज हो गई तो सब कुछ चलता है ऐसे, भाई ये करना वो करना, सब ऐसे ही चलता था। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक साल बीतता जा रहा था। और जो स्टूडेंट्स थे उनके एग्जाम नज़दीक आ रहे थे। और राकेश हर स्टाफ की चाबी रखता था, यानी कोई भी काम करना हो या फिर जहाँ पर पेपर वगैरह लिखे आते हों या फिर आते हों, या फिर कोई भी स्कूल की, सॉरी दोस्तों स्कूल कह रहा हूँ, क्लासेज की जो भी रूम्स हैं उनकी चाबियाँ, जैसे कि हमारी छुट्टियाँ पड़ी तो 15-20 दिन की छुट्टियाँ हो गई, तो सभी की लॉकर की चाबियाँ सभी उनके पास रहती थी। और राकेश पूरी अच्छी तरह से देखभाल करता था। और चपरासी की वो जॉब करता था। फाइनेंशियल कंडीशन घर की खराब थी, जिसके कारण उसे जॉब करनी पड़ी थी। उसके साथ के जो बच्चे थे उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो ऐसे ही एक साल बीतता गया। जैसे ही बीता तो जैसे एग्जाम नज़दीक आए, तो राकेश को पता था कि जितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, किसी ने भी अच्छे से तैयारी नहीं की है, ना ही एग्जाम की है और ना ही वैसे ही कि कुछ भी बेसिक सब पास हो जाए। राकेश को इस चीज़ के बारे में पता थी। और जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तो वो भी थोड़े से घबराए हुए थे, क्योंकि उनका पूरा एक साल खराब होने वाला था और उन्होंने ना ही पढ़ाई की थी। तो जो सारा दारोमदार था अब राकेश के ऊपर आ गया था, क्योंकि जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे थे उन्होंने राकेश से कहा कि भाई पूरे स्टाफ की चाबी तो तुम्हारे पास रहती है और स्टाफ में पेपर भी रखे जाते हैं जो कि हमारे इस साल होने वाले हैं। तो ऐसे राकेश से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई प्लीज़ यार वो पेपर ला दियो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए रखे हैं। तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तो ऐसे ही चलता जा रहा था, तो किसी ने उनकी बात सुन ली थी
लेकिन सभी जो बच्चे थे उन्होंने 400 400 500 500 रुपये उस टीचर को दे दिए। तो आप देख लो 100 से 150 बच्चे थे जिन्होंने 500 500 रुपये दिए, तो आप हिसाब लगा लो कितने हो गए, 15,000 के करीब। तो उस टीचर्स के बोलते बंद हो गए, तो वो चुपचाप रह गया और उसने कुछ नहीं बताया। जैसे ही एग्जाम के 3 दिन रहने वाले थे, तभी राकेश सोचता है कि आज रात को 10 बजे स्टाफ में जाता हूँ जो ऑफिस है, और बच्चों की जेरोक्स कॉपी निकाल के ले आऊँगा जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जिस चीज़ का। ऐसे ही राकेश ने प्लान बना लिया था। और मैं आप लोगों को खास बात बताऊं दोस्तों, वो जो कॉलेज था शाम को 6 बजे के बाद उस कॉलेज में कोई भी एंट्री नहीं करता था, अचानक ही बंद। और ये बात राकेश को पता थी 2013 में जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, लेकिन ये नहीं पता था कि कॉलेज 6 बजे के बाद बंद क्यों हो जाता है, आखिर रीज़न क्या है। राकेश को ये बात आज तो पता ही नहीं चली है, क्योंकि वो मेंटल हॉस्पिटल में उससे बहुत ही ज़्यादा गहरी वो ही है, जो मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ हुई थी। तो ऐसे ही राकेश प्लान बनाता है और एग्ज़ाम से 3 दिन पहले रात के करीबन 10 बजे वहाँ पेपर्स के लिए निकलता है। जैसे ही राकेश निकलता है हॉस्टल से, बच्चे वहाँ पर उसका वेट कर रहे थे। जैसे वो निकला तो राकेश जैसे कॉलेज के अंदर एंट्री करता है, तो राकेश को कुछ अजीब सा लगता है कि राकेश सोचता है कि भाई कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए, जो एग्ज़ाम्स के पेपर चुरा रहा हूँ वो तो ठीक है, लेकिन इस समय कॉलेज में एंट्री नहीं करनी चाहिए। राकेश के मन में ये विचार आता है, लेकिन राकेश फिर भी इग्नोर करता है, क्योंकि जो उसके दोस्त थे, बच्चे थे, कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे थे, वो सभी राकेश का इंतज़ार कर रहे थे कि राकेश कब पेपर लेकर आए। तो राकेश ज़्यादा ध्यान न देते हुए, नकारते हुए कॉलेज के अंदर चला जाता है, और जहाँ पर स्टाफ था, जहाँ पर ऑफिस था, जहाँ पर एग्ज़ाम के पेपर रखे हुए थे, वहाँ पर राकेश पहुँच जाता है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचने वाला होता है, जैसे ही लोग अनलॉक करता है जो गेट का, तो उसे किसी की दौड़ने की आवाज़ आती है। तो राकेश एकदम से पीछे देखता है, लेकिन जब राकेश पीछे देखता है तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, और राकेश फिर से चुपचाप जो लॉक कर खोल रहा था लॉकर, अनलॉक कर देता है गेट का और अंदर चला जाता है। अंदर जैसे ही जाता है, वहीं पर जेरोक्स की मशीन थी, वहाँ पर छोटी सी जो कॉपी निकालते हैं, और यही साइड में स्टैम्प्स के पेपर रखे हुए थे जो एग्ज़ाम होने वाले थे टेक्निकल के। तो वहाँ पर जाता है राकेश, लाइट ऑन करता है, इधर उधर नहीं देखता, सीधे पेपर्स निकालता है और सोचता है जल्दी से जेरोक्स निकाल लूँ और बच्चों को वापस दे दूँगा। ये सब वो प्लान बनाता है और जल्दी से जेरोक्स करता है। जैसे कि 5 पेपर्स होने वाले थे, 3 पेपर के जेरोक्स कॉपी निकालता है। तो जब 2 पेपर्स रह जाते हैं तो वो पीछे देखता है, क्योंकि जो स्टाफ था वहीं पर चेयर्स लगी हुई थी 8-10, जैसे कि हमारे टीचर्स बैठते हैं ऐसे ही वहाँ पर बैठते थे। तो जैसे वो देखते हैं, वहाँ पर एक बंदा जो आखिरी वाली चेयर थी, ऐसे मुंह उठा के ऐसे बैठा हुआ था ऐसे। और ऐसे राकेश जैसे ही देखता है, वो बंदा मुंह उठाता है। जैसे ही राकेश उसकी शक्ल देखता है, फेस देखता है, वहाँ से तुरंत भागता है। राकेश जैसे ही गेट खोलता है तुरंत वहाँ से भागता है, 3 पेपर की जेरोक्स कॉपी निकालता है, बस 2 वहीं पर रह जाते हैं, 2 की निकाल नहीं पाता। तुरंत भागता है और गेट के बाहर निकलकर हॉस्टल पहुँचता है। हॉस्टल जैसे ही पहुँचता है, सभी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। राकेश अब डर चुका था, एकदम अंदर से हबकाया हुआ कि यार ऐसा क्या देख लिया। कई बच्चे जो वहाँ पर पहुँचे, किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस एक लड़का जिसका नाम अनिरुद्ध था, उसने थोड़ा सा राकेश के ऊपर ध्यान दिया, और सभी बच्चे अपने पेपर्स की तैयारी में देखने में लग गए थे। लेकिन जो अनिरुद्ध वो राकेश को देखता है और कहता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही थका हुआ लग रहा है, अब क्या मार रहा है शरीर, क्या बात हो गई। तो वो कहता है कि यार ऐसे ऐसे कुछ हो गया कि जैसे मैंने जेरोक्स कॉपी निकाली, 10 बजे मैं अंदर गया, कॉपी निकाली, 3 ही एग्जाम्स की मैंने कॉपी निकाली थी, तो मैंने देखा कि सामने एक चेयर पर एक बंदा बैठा हुआ था जो कि नीली शर्ट पहने हुआ था और काफ़ी अजीब सा चेहरा था। ऐसा लग रहा था कि कोई वॉचमैन वहाँ पर बैठा हो। राकेश अनिरुद्ध को ये बताता है, और राकेश डरा हुआ भी था, अनिरुद्ध को बताता है ये सब हॉस्टल में। तो जैसे जैसे अनिरुद्ध राकेश से बात करता करता जा रहा था, राकेश का कमरा आ चुका था और वहाँ पर वो पहुँच चुका था। अपने अंदर बैठता डरा हुआ राकेश, और अनिरुद्ध भी उसके साथ था। करीबन रात के 11 बजे का समय हो चुका था। अनिरुद्ध राकेश से बातें कर रहा था, तभी अनिरुद्ध कहता है कि ठीक है भाई राकेश, सुबह मिलते हैं, अब तू आराम कर, मुझे लग रहा है तू डरा हुआ भी। तो ऐसे राकेश कहता है ठीक है भाई चल सो जा। तो ऐसे राकेश डरा डरा अपनी रजाई को ऐसे बैठे हुआ था,
उठे और पता नहीं कि राकेश की कब नींद लग गई। तो रात के 2 बजे करीबन उसे उसका हॉस्टल में जो कमरा था उसके गेट से किसी की आवाज़ आती है, जैसे कोई 2 बार गेट को नॉक करता है 2 बजे रात के करीब। राकेश सोचता है कि इस समय रात के 2 बजे कौन हो सकता है। राकेश को थोड़ा अजीब लगा लेकिन देख लेता है। राकेश खड़ा होता है, तुरंत गेट के पास जाता है और खोलता है। राकेश जैसे ही खोलता है गेट पर कोई नहीं था। राकेश जैसे जैसे अपने कदम उठाकर वापस अपने बेडरूम तक पहुंचता है, बेड पर पहुंचता है, वही फिर से कोई 3 बार दरवाज़ा नॉक करता है। अब राकेश का दिमाग गर्म हो चुका था, क्योंकि ऐसी इतनी रात को कौन मजाक करता है। राकेश काफ़ी घबराया हुआ था। राकेश तुरंत जाता है और खोलता है और जोर से गेट को पीटता है। अब की बार देखता है कि कोई नहीं था। अब राकेश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गेट को जोर से पीटता है और वापस अपने बेड पर चला जाता है। और वो सोचता है कि कौन इतनी रात को मजाक कर रहा है, ये कोई समय है हॉस्टल में मजाक करने का। राकेश ऐसे इग्नोर करता है और करीबन 3 बजे राकेश को उसी गेट को 2 बार नॉक करने की आवाज़ आती है। राकेश अब आग बबूला हो चुका था। राकेश काफ़ी वो हो चुका था। राकेश खड़ा होता है और वापस गेट के पास जाता है। राकेश अब गेट खोलता है। राकेश बाहर देखता है, कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा और शायद जो चांद की रोशनी थी बस वही दिखाई दे रही थी। बस इतना राकेश को दिखाई दे रहा था। राकेश फिर से वापस अपने कमरे में आता है। जैसे ही राकेश अपने कमरे में आता है, यहाँ पर राकेश के कमरे की एक बालकनी यानी खिड़की थी, जिसके आर पार वो देख सकता था कि कॉलेज का जो ग्राउंड है उसमें क्या हो रहा है। तो ऐसे ही राकेश देखते जैसे अपने बेड पर आता है, उस खिड़की से झांकता है, वही वॉशरूम उसे साफ साफ वहीं पर दिखाई देता है। अब राकेश काफ़ी डर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये क्या था, क्योंकि उसे ये घटना थी उसके साथ कंटिन्यू रात से हो रही थी। उसने जिस बंदे को देखा था ऑफिस में, जो ऑफिस था एग्जाम हॉल का ऑफिस, वहाँ पर जो स्टाफ का देखा था। अब राकेश डर चुका था और उसे हार्ट अटैक पड़ता है। जब सुबह होती है तो जो स्टूडेंट्स हॉस्टल के होते हैं वो राकेश को देखते हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ही राकेश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, कम से कम 10 से 12 दिन के बाद राकेश को होश आता है और राकेश को कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक प्रकार से यानी जिस प्रकार से उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी, उसके बाद से राकेश का मानसिक संतुलन हिल चुका था, क्योंकि वो चुपचाप से वहाँ पर पड़ा हुआ 10 दिन के बाद उसे होश आया और अजीब सी हरकतें कर रहा। जब हॉस्टल के लड़कों ने देखा तो वो परेशान हो गए कि यार ऐसा राकेश के साथ क्या हुआ। और जो अनिरुद्ध था उसने कॉलेज के बारे में सुन रखा था थोड़ा बहुत। उसने राकेश को बताया भी था सोने से पहले कि आज से करीबन 8-9 साल पहले 2006 की बात है, एक वॉचमैन यहीं पर जॉब किया करता था, लेकिन पता नहीं किसी कारणवश उसने 5वें माले से कूदकर जान दे दी थी। और तब से बता रहे हैं कि यहाँ पर उस जो वॉचमैन है उसकी रूह यहाँ पर घूमती रहती है और इसी कारण से शाम को 6 बजे के बाद कॉलेज बंद हो जाता है, कोई भी यहाँ पर नहीं मारता। ये अनिरुद्ध ने सारी बातें उसे बताई थी, लेकिन जो उसके साथ घटा उसकी ज़िंदगी वहीं पर तबाह हो चुकी थी। राकेश दोस्तों अब भी मेंटल हॉस्पिटल में है, आज भी उसका इलाज चल रहा है। उस घटना को करीबन 10 साल हो चुके हैं और 2024 आने वाला है। तो आप देखिए, हिसाब लगाइए, मात्र 21 साल की उम्र में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ऐसी हो जाए और बंदे का संतुलन खो जाए तो कैसा रहे। ऐसा राकेश के साथ हुआ और राकेश आज भी मेंटल हॉस्पिटल में है। उस कॉलेज का नाम मैं नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये एक प्राइवेसी है। यदि आपको इस कॉलेज के बारे में जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपके सामने बहुत से कॉलेज आएंगे, लेकिन मैं उस कॉलेज का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जिस दोस्त ने शेयर किया राकेश का दोस्त जो राजेश है उसने शेयर किया, उसने भी मना किया है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आज भी उस कॉलेज का नाम खराब हो। और सब कुछ अब अच्छे से चल रहा है। हाल ही में आज भी वो कॉलेज शाम को 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। और क्या बताऊँ इस कहानी, तो ऐसा सब कुछ राकेश के साथ हुआ और राकेश आज भी हॉस्पिटल में। तो कमेंट सेशन में बताएं दोस्तों कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे हॉरर किस्से के लिए कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।